तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी बाय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का जो हिस्ट्री का हम लोग का चैप्टर है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सीरीज का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का आज हम लोग नोट से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखते हैं लोकतंत्र क्या है। पहला हम लोग यहाँ पर देखते हैं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसका परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो सकता है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। शासक का चुनाव कौन करता है? इसमें शासक का चुनाव करेगा लोगों द्वारा हो। शासन का चुनाव जो लोगों करता है उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है। जो हम लोग बोल दिए सिर्फ जो शासन का चुनाव लोगों द्वारा ऐसा थोड़ी हो सकता है। लोकतंत्र का कुछ अर्थ होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आज के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। आज के कुल लगभग 100 देशों में लोकतंत्र की सरकारें हैं। तो सारे देशों में सरकारें सही है या गलत है, इसका फैसला आज हम लोग इस चैप्टर के पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में कोई खामियां होने के बावजूद अधिक से अधिक देशों इस शासन व्यवस्था को अपनाए हैं। लोकतंत्र में बहुत सी कमियां हैं और इन कमियां को होने के बाद भी अधिक से अधिक देशों ने इस शासन व्यवस्था को अपनाई है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र व्यवस्था अधिक से अधिक लोगों को पसंद आई है। लोकतंत्र व्यवस्था अधिक से अधिक लोगों को पसंद आई है। इस अध्याय में लोकतंत्र की परिभाषा, उसके लक्षण और उसके गुण के इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और उसके लक्षण पढ़ेंगे और उसके गुण दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो चलिए लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। फिर से हम लोग वही टॉपिक पर आ जाते हैं। लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है, इसको आज हम लोग जानेंगे। लोकतंत्र का पहले हम लोग लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। हमने इस अध्याय में परिभाषा के साथ शुरुआत की थी। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करता है। ये हम लोग स्टार्ट की थी। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए। इन परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकार नहीं ले सकते। किस तरह के चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस तरह के चुनाव लोकतांत्रिक, किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए सत्य को पूरा किया जाना जरूरी है। कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुन सकते हैं। क्या इनके प्रत्येक नागरिक को बराबरी हैसियत से भाग लेना जरूरी है या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी कुछ नागरिक को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के स्वरूप लोकतंत्र के कहेंगे। क्या चुने हुए शासन लोकतंत्र में अपनी मर्जी के सब कुछ लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण रेखा में बंधे काम करना है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन पर परिवार से चर्चा करें। तो यहाँ पर एक लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इसको बढ़िया से हम लोग लिखते हैं। ऐसे हम लोग पहले इसको बढ़िया से लिखते हैं। देखिए क्या होगा, लोकतंत्र की विशेषताएं कितनी होती है? 4 होती है। पहला क्या होती है? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। दूसरा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। तीसरा एक व्यक्ति एक वोट एक और मोड़। और चौथा आगे हम लोग यहाँ पर इस अध्याय में आप लोग को लास्ट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की पहली विशेषता हम लोग क्या? प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। इसको उदाहरण से समझते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 में सैनिक तथा पलट की अगुवाई उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यपालिका घोषित किया। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनसंग्रह कराने के लिए 5
5 इसको देखो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक का कार्य करने वाले आरोप में जनमत संग्राम धोखेधड़ी और उनमें से बड़ी गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदला और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क पाकिस्तान के संविधान को डाला और ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र उपरांत असेंबली को भंग कर सकता है। इसको यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग आपको लिए डायग्राम बना दिए। अगर राष्ट्रपति होता है वो लोक और राज और प्रगति इससे होता है, उसको भंग किया गया। राष्ट्रपति भंग कर सकता है राष्ट्रपति संविधान को बदल सकता है और राष्ट्रपति को पीएम चुनता है, पीएम को आम जनता चुनती है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी दूसरी विशेषता पर। दूसरी विशेषता हम लोग को क्या प्रमुख फैसले में पहली विशेषता है हम लोग की पहली विशेषता है मंत्रिपरिषद में कामकाज एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी। जिसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। जिसकी ज्यादातर सदस्य होती अधिकार। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस सर्वोच्च सेनाधिकार को जनरल मुशर्रफ के पास थी। सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को शासन पाकिस्तान लोकतंत्र कहने में अनेक ठोस कारण है। इसमें अनेक ठोस कारण है। सिर्फ पहला कारण है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कारण पर चर्चा करते हैं। क्या हम यह कह सकते कि पाकिस्तान लोगों ने अपने शासन को चुनाव किया है? नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव हुआ लेकिन उसको बदला दिया गया। ऐसे कुछ देखते प्रमुख फैसले पहले टॉपिक से है। हम ऐसे नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रपति असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन वे प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। अंतिम फैसले नहीं कर सकते। अंतिम फैसला लेने का अधिकार पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसे तानाशाही राजशाही वाली शासन व्यवस्था को यहाँ औपचारिक रूप से चुनी गई। तो आगे देखते हैं यहाँ से। और संसद और सरकार होती और असली सत्ता लोगों के हाथ में होता, जिससे जनता नहीं चुनती। कुछ देर में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रही, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इसलिए को शासन नहीं कर सकते। चलिए आगे हम लोग का यहाँ पर पहला अभी लास्ट पॉइंट बचा है, पहला भी कंप्लीट होने वाला है। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों को प्रतिनिधि के पास होती है। हम लोग उदाहरण किसका लिए थे? पाकिस्तान का उदाहरण लिए थे। पाकिस्तान में कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी दूसरी विशेषता पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें हम लोग लेंगे चीन का उदाहरण। चीन एक संसद को कवायु रेमेइन द्वाइन दोहू जन संसद राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में बार नियमित रूप से चुनाव होता था। इस संसद को राष्ट्रपति नियुक्ति करती थी। अधिकार इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य थे। कुछ सदस्यों को चुनाव सेना भी करती थी। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती। 2002 से 2003 चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी और उसे संबंधित कुछ छोटे पार्टी सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार किसकी बनती थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये थी हम लोग का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता। इसको बढ़िया से आप लोग देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ से चीन का उदाहरण खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर मेक्सिको का उदाहरण। 1930 की आज़ादी के बाद मेक्सिको के हर 5-6 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव कराए जाते थे। कभी भी कोई शासन तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक चुनाव PRI इंस्टीट्यूट रेवोल्यूशन पार्टी नाम की एक पार्टी थी। जीत को हिस्सा लेते थे, पर कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव के तरह तरह के हथकंडे अपनाकर
हासिल PRI को याद थी। सरकारी दफ्तरों को काम करने वाले सभी लोग पार्टी को बैठकों में जन अनिवार्य था। सरकार के स्कूलों को अध्यापक छात्रों को PRI वोट देने के लिए कहते थे। इनको कहा जाता था कि आप PRI पार्टी को वोट दे, नहीं तो आपका बच्चा को फेल कर दिया जाएगा। और इसको कहा जाता था कि आप लोग PR पार्टी को वोट दे, आपको नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसे करें। और लास्ट सन में जो वोट का स्थान था उसको बदल दिया जाता था कभी कभी। ऐसे आप लोग देखते USA के बगल में है मैक्सिको USA के बगल में है। चलिए यहाँ पर आगे और देखते हैं कुछ पॉइंट। मीडिया में जब विपक्षी दलों को आलोचना करने वाले अलावा उनकी गतिविधियां करने वाले नजरअंदाज ही कराती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षण मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। इससे लोगों को वोट डालने के लिए PRI पार्टी से उम्मीदवार के चुनाव अभियान में काफ़ी पैसे खर्च करती थी। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ के विशेष या गुण के जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए चुनाव करवाना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव में ज़्यादा असली राजनेता विकल्पों के बीच चुनाव स्थित भी होना चाहिए। लोगों को यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार सकते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव आधारित होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव में के बारे में हम अध्याय 3 में और बात जानेंगे। तो गाइस आज का हम लोग यही दो इसका महत्वपूर्ण विशेषता आज हम लोग ले सके। और अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग को और दो विशेषता, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और जानेंगे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कुछ जानेंगे। उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इसका नोट्स आप लोग आपका कमेंट के बायो में दे देंगे। आप लोग यहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। तो ठीक है भाई साहब, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, बाय बाय। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बड़ा सा लिख देते हैं सब्सक्राइब प्लस लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। चलो थैंक यू गाइस। तो नहीं होगा।